रामपुर गांव में विनोद नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन उसका बेटा गुड्डू बहुत बीमार हो जाता है। फसल खराब हो जाने के कारण से बेटे के इलाज के लिए विनोद के पास पैसे नहीं थे। अजीब सुनते हैं, गुड्डू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कुछ करते क्यों नहीं? इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? विनोद अपनी पत्नी से कहता है, तुम चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम मैं कर लूँगा और गुड्डू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये कहते ही विनोद अपने घर से निकलकर पैसों का इंतजाम करने चल पड़ता है। रास्ते में विनोद को कुछ गांव के लोग मिलते हैं। अरे विनोद भैया, आए। विनोद भैया, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। क्या बताऊं चिंटू, गुड्डू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे अस्पताल दाखिल कराना है, लेकिन फसल तबाह हो जाने के कारण मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या तुम लोग मेरी कुछ मदद कर सकते हो? विनोद भैया, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। अगर हमारे पास पैसे होते तो जरूर आपकी मदद करते, मगर विनोद भैया, रामलाल सेठ आपकी मदद कर सकता है, मगर आप तो जानते हैं ना वो कितना दुष्ट है। रामलाल स्वभाव का एकदम लालची और बहुत ही दुष्ट था। वो किसी की भी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे दुगना ब्याज लेता था। अरे विनोद, आओ, कैसे आना हुआ? अरे रामलाल सेठ, अब क्या बताऊं मैं आपको? अरे घबराओ नहीं, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो गुड्डू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे इलाज की बहुत सख्त आवश्यकता है। उसको अस्पताल दाखिल करवाना है, मगर फसल खराब हो जाने के कारण से मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि क्या आप मुझे 4000 रुपए दे सकते हैं? मैं आपको जल्द लौटा दूंगा। अरे विनोद, मैं तुझे रुपए तो दे दूंगा, मगर दुगना ब्याज देना पड़ेगा, और अगर ना दिया तो तेरे शरीर के ऑर्गन्स बेच के वो पैसे वसूल करूंगा। समझ आ गया है ना? 2 महीने की मोहलत है। हाँ, समझ गया सेठ। मैं फसल लगाकर जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। विनोद गुड्डू का इलाज एक अच्छे अस्पताल से करवाता है और गुड्डू बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही विनोद की फसल पककर तैयार होती है, अचानक रात गए बहुत तेज बारिश हो जाती है और एक बार फिर विनोद की फसल खराब हो जाती है और रामलाल अपने आदमी पैसे लेने के लिए विनोद के पास भेज देता है। और विनोद रामलाल के आदमियों से कहता है कि अरे भाई, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो सका। मेरी फसल फिर से खराब हो गई है। कुछ मोहलत और दे दे, मैं सेठ के पैसे जल्द लौटा दूंगा। ये बहानेबाजी सेठ के सामने करियो। सेठ के आदमी विनोद को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पूरा दिन गुजर जाता है। विनोद घर नहीं लौटता। विनोद की पत्नी पूजा गांव में उसे ढूंढती रहती है, मगर उसे विनोद का पता नहीं चलता। वो चिंटू और जग्गू से भी पूछती है, अरे चिंटू, जग्गू, क्या तुम लोगों ने मेरे पति विनोद को देखा है? सुबह से शाम हो गई है, वो घर नहीं लौटे। नहीं भाभी, मैंने तो नहीं देखा। क्यों चिंटू, तुमने देखा है? ये मैंने विनोद भैया को देखा तो है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उन्हें देखा कहाँ है। अरे चिंटू, सोच, तुमने उन्हें कहाँ देखा है? चिंटू कुछ देर सोचता है कि अचानक उसे याद आता है। अरे याद आ गया, बताता हूँ। बता चिंटू, कहाँ देखा है? वो रामलाल के आदमी विनोद भैया को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गए थे।
हे भगवान, अरे मेरे पति की रक्षा करना। ये कहकर पूजा, चिंटू और चक्कू पुलिस को साथ लिए रामलाल के गोदाम पर चले जाते हैं। सेठ, मुझे कुछ वक्त की मोहलत और दे दे, मैं आपके सारे पैसे जल्द लौटा दूंगा। अच्छा बच्चू, तू सारे पैसे जल्द लौटा देगा, पर तू जिंदा रहेगा तब ना। हिलना नहीं, पुलिस ने तुम लोगों को घेर लिया है। अरे ये क्या, पुलिस? इन्हें कैसे पता चल गया? पहले तो कभी नहीं पता चला। और पुलिस रामलाल और उसके आदमियों को पकड़कर साथ ले जाती है और रामलाल को सलाखों के पीछे कैद कर लेती है।